अरे जहां हरियाली और मिट्टी की खुशबू थी, वही एक छोटी सी झोपड़ी में हरि अपनी पत्नी सीमा और बेटे के साथ रहता था। हरि एक साधारण किसान था, जिसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन सीमा हमेशा मुस्कान के साथ परिस्थितियों का सामना करती। सीमा, अब क्या करेंगे? इस साल बारिश भी ठीक से नहीं हुई, खेतों में कुछ भी हो नहीं पाया। कर्जदार रोज दरवाजे पर जाकर धमकाते हैं। सुनिए जी, चिंता मत करिए, हम मेहनत करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आज पंचायत की बैठक में सरपंच जी सरकार की योजना की जानकारी दे रहे हैं। सभी गांव वालों के साथ सीमा और हरि भी यहाँ मौजूद है। भाइयों और बहनों, सरकार ने गरीब किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसमें आपको आर्थिक मदद और खेती के लिए बीज दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कागजी कार्रवाई करनी होगी। सीमा, ये सब तो हमारे बस की बात नहीं है। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ये कागजी काम हमसे नहीं होगा। अगर यह योजना हमारे लिए है तो हम इसे हासिल करेंगे। मैं कोशिश करूंगी, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन तुमने तो कभी ये काम नहीं किया, तुम कैसे कर पाओगी? कोई काम सीखने में देर नहीं होती। मैं पड़ोस की सुधा से मदद लूंगी, वह गांव में सबसे पढ़ी लिखी महिला है। सुधा बहन, मुझे सरकारी योजना के लिए कागज भरने हैं। तुमने सुना होगा इस बारे में। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं सीमा बहन, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। यह तो बहुत अच्छा काम है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। भगवान मेरी मेहनत सफल हो जाए। मैं मेरे पति की निराशा को खुशी में बदलना चाहती हूँ। सीमा हर रोज सुबह जल्दी उठकर सुधा के घर जाती और कागजी काम सीखने लगी। वह खेत और घर के काम के साथ साथ दस्तावेज तैयार करती। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। पंचायत कार्यालय से खबर आती है कि हरि को सरकारी योजना के तहत मदद मिलेगी। हरि, तुम्हारी पत्नी ने बहुत मेहनत की है। तुम दोनों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और बीज मिलेंगे। मुबारक हो। सीमा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने सच में साबित कर दिया कि हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। सुनिए जी, यह सिर्फ हमारी मेहनत का फल है। अब हमें और मेहनत करनी होगी ताकि इस मदद का सही उपयोग हो। हरि और सीमा अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं और इस बार उनकी फसल पहले से दुगनी अच्छी हो जाती है। देखो सीमा, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। मैंने अपने खेतों में कई वर्षों से इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी। यह हम दोनों की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। अब हम अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अब गांव की अन्य महिलाएं भी सीमा के पास सरकारी योजना की जानकारी लेने आने लगी। सुनीता महिलाओं को योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने लगी। वह उनकी समस्याओं का भी समाधान खोजने में मदद करती। गांव के लोग सुनीता और हरि की मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत, मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किलों को भी हराया जा सकता है।